जय गुरुदेव। आज का सत्संग गुरु शिष्य संवाद है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से एक एक शब्दों पर अमल कीजिए, जो आपके लिए और हर एक सत्संगी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जय गुरुदेव। शिष्य कहता है, गुरु जीवात्मा की संभाल कैसे करते हैं? गुरु कहते हैं, जिसने नामदान लिया है उसकी संभाल संत सद्गुरु अंतिम समय में करते हैं। चाहे वृद्धावस्था में ही क्यों ना नामदान मिला हो और मौत सिर पर खड़ी हो, फिर भी सद्गुरु संभाल करते हैं। जब सत्संगी की मौत आती है और आत्मा शरीर के 9 दरवाजे को छोड़कर ऊपर आती है, तो वहाँ 2 रास्ते हैं, दायां और बायां। दायां सद्गुरु का है और बायां काल का है। सद्गुरु वहाँ जीवात्मा की संभाल करते हैं। अगर वो देखते हैं कि इसके दिल में दुनिया की कामनाएं हैं, तो कुछ समय तक सहस्त्र कमल में ठहरा कर फिर जन्म दे देते हैं। यह जन्म पहले जन्म से अच्छा होता है, अर्थात दूसरा जन्म श्रेष्ठ होता है। अगर दुनियावी इच्छाएं नहीं हैं और भजन नहीं किया है, तो भी जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जे ब दर्जे ऊपर ले जाते हैं। जीवात्मा को दुनिया में वापस लाने वाली इच्छाएं व कामनाएं हैं, दुनिया की प्रीति है। फिर शिष्य कहता है, आध्यात्मिक शिक्षा का सार क्या है? गुरु कहते हैं, मनुष्य पहले आया है, धर्म बाद में बने। मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, ताकि वह प्रभु प्राप्ति के आनंद का अनुभव कर सके। 500-600 वर्ष पहले कोई सिख धर्म नहीं था। 1300-1400 वर्ष पूर्व इस्लाम अस्तित्व नहीं आया था। 2000 वर्ष पहले किसी ने ईसाई धर्म का नाम नहीं सुना था। लगभग 3000 वर्ष पहले किसी को बौद्ध धर्म का पता नहीं था। प्रारंभ में इन सब धर्मों का मतलब एक ही था, वह यह कि परमात्मा की प्राप्ति और इसके मूल मौजूद रूहानी आधार भी एक ही हैं। हर आत्मा उस एक परमपिता परमात्मा की अंश है। सभी सच्चे धर्मों का संबंध हमारी आत्मा से है और उनका ध्येय उसे अपने मूल परमात्मा में मिला देना है। इसलिए सब धर्मों का मूल रूप और ध्येय समान है, चाहे वे किसी भी समय या देश में शुरू हुए हों। सभी महात्माओं ने जिनकी शिक्षा के आधार पर धर्म गुरु हुए हैं, इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा हमारे अंदर है और उसे जीवन काल में प्राप्त किया जा सकता है। फिर शिष्य कहता है, कभी कभी चांद और तारामंडल दिखाई देते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। गुरु कहते हैं, आत्मा पर कर्मों के पर्दे आ जाने के कारण ऐसा होता है। ध्यान का निवास स्थान तीसरे तिल में है, लेकिन इसकी किरणें सारे शरीर में फैली हुई हैं। यह किरणें स्थूल शरीर से बाहर भी बेटे बेटियों में, स्त्री में, सगे संबंधियों में तथा समानों में फैली हुई हैं। इन किरणों का दायरा बहुत बड़ा है और इन्हें समेटकर केंद्र में लाने में समय लगता है। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, वही केंद्र है। जब मनुष्य अपने ख्याल को तीसरे तिल में एकाग्र कर लेता है, तभी सही मायने में मनुष्य बनता है। जब ये किरणें ध्यान के द्वारा तीसरे तिल में एकत्र होने लगती हैं, यानी जब सिमटाव की क्रिया शुरू होती है, तब मनुष्य को एक चुभन दर्द सा अनुभव होता है। यह एकाग्रता की निशानी है। ऐसा मालूम होता है कि मानो चींटियां बदन पर चल रही हैं। आंतरिक लहरें ऊपर उठने लगती हैं। जब लहरें ऊपर आ जाती हैं, तब चेतनाहीन अवस्था के बदले साधारण जागृत अवस्था से भी ऊंची अवस्था तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। एकाग्रता प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, यानी तीसरे तिल में ध्यान को टिकाना। जय गुरुदेव।